नेटवर्क नहीं आता है, तो मायापुर घर की छत पे बैठा हूं मैं। क्लियर है वॉइस शुरू थी अभी एकदम। समय बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सता नंदु सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखी न समेत सयानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राण होते प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बार बार सन मान ही रानी, उमा शारद सम जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी, सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब। मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महो, सहज सुआवनि सीय। छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। उसी समय जब हम देख रहे थे कि सभी लोग, जितने भी देवी देवता आए थे, शिव जी ब्रह्मा जी, हमने देखा कि उनकी आंखें, शिव जी की 15 आंखें, कार्तिकेय की 12 आंखें, ब्रह्मा जी की 8 आंखें। और सभी लोग इंद्र कह रहे थे कि इंद्र कितना भाग्यशाली है, इस समय इतनी सारी आंखों से भगवान के दर्शन कर रहा है। तो सब एक टक लगा के भगवान के दर्शन कर रहे थे। तभी जो वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को, जो कि जनक जी के गुरु हैं, कुल गुरु, उनको बुलाया और उनको बुला करके कहा, वशिष्ठ जी ने, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। जो बुद्धिमती रानी थी, पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है,
सभी स्वभाव से ही सुंदरी। श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से प्यारी हो रही है। बोले जैसे ही सीता जी को बुलाने के लिए वशिष्ठ जी ने बोला सतानंद जी को, तो रनिवास में गए। रनिवास में रानी जो है वो बड़ी खुश हुई। जनक जी की जो पत्नी है वो बड़ी ही खुश हुई। और वहां पर हमने देखा कि जो देवियां हैं सारी, ठीक है, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये सारी की सारी 16 वर्ष की अवस्था में रनिवास में हमने देखा पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। तो बाकी जो है, जो जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, जब उनको देख रही है तो बिना पहचान के ही उनको प्राणों से अधिक प्रिय मान रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है ही वही, वेश बदल के आई है, परंतु रानी उनका बार बार सम्मान कर रही है। और सभी ने, जो रनिवास की स्त्रियां और सखियां जो है, सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर मंडप में लिवा चली। सीता जी को मंडप में लेकर के आई है। देखो कितनी सौभाग्यशाली है लक्ष्मी जी, पार्वती और सरस्वती। सीता जी के श्रृंगार का सुअवसर मिला उन सबको। सुंदर मंगल का साज रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से ही सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पाइजे, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। बोले सीता जी जो है उन सब स्त्रियों के समूह में, जहाँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी वे, वहां ऐसे लग रही है कि मानो परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री उन सबके बीच में सुशोभित है। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाय उर आनंद जेता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एहि विधि सिया मंडप ही आई, प्रमुदित साति पड़ही मुनिराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर कर विधि बवहारू, दुह कुल गुर सब कीन अचारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोले जब सीता जी आई वहां पर, तो सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोलते हैं बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को,
बोले बुद्धि छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है, उसका वर्णन हो नहीं सकता। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया सीता जी को। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों से ही हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द में बड़ा भारी शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे बरे कनक को पर कलश सो सब लिए ही परिचारक रहे कुल रीत प्रीत समेत रवि कई देत सबु आ सादर कियो यही भांति देव पूजाय सीत ही सुभग सिंहासन दियो सिया राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखी परे मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि विप्र बेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कुल आचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सभी तो वहीं आए हुए हैं। जिनकी पूजा की जा रही है वो सारे के सारे मेहमान है ऑलरेडी। ठीक है, मेहमान भी नहीं, कैसे बिना बुलाए आए हैं सब, किसी को निमंत्रण नहीं था, सब बिना बुलाए आए हुए हैं। तो क्या और मतलब शरीर के साथ वहां आए हुए हैं, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। मधुपर्क और ये सारी जो कोई भी सामग्री अगर मांगी जाए, शहद या कुछ भी, तो इमीडिएट हाजिर है। मतलब वो ऐसा नहीं है कहीं से लानी पड़ेगी, और वो भी सोने की परातों में और कलशों में वो पदार्थ रेडी है। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। सूर्यदेव स्वयं, जिस सूर्य को हम देख नहीं सकते खुली आंखों से, वो सूर्यदेव स्वयं आए हैं, क्योंकि सूर्य कुल में ही तो भगवान आए, भानुकुल में। तो भानुकुल में भानु जो है सूर्य विवस्वान है, अभी के सूर्य उनका नाम है विवस्वान। वो आप प्रकट हो गए और अपने कुल की रीतियां खुद बता रहे हैं। भगवान कहें कि ये जो गीता है मैं सबसे पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने ईश्वांकु को दिया। काल कर्म में ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। भगवान इस ज्ञान को जो नष्ट परंपरा से समाप्त हो गया था, पुनः उसको परंपरा से ज्ञान को भगवान दिए। तो यहाँ विवस्वान जी जो है स्वयं आए हुए हैं और अपने कुल की रीतियां बता रहे हैं। सूर्य कुल में भगवान आए इसलिए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे, क्योंकि ये माधुर्य लीला है साकेत की। तो बोले कवि वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वाणी का प्रवेश ही नहीं है वहां पे, तो कैसे वर्णन करे, वर्णनातीत है वो। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं। देखिए एक विचित्र घटना और घटी कि हवन जब किया जा रहा है, तो जो अग्निदेव है वो शरीर धारण करके वहां प्रकट हो गए और आहुति ग्रहण कर रहे हैं। और सारे वेद जो है ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो शरीर धारण करके और सारी की सारी विधियां बता रहे हैं विवाह की। कितनी सुंदर बात है ना। जनक पाट महिषी, जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातो किम जाय बखानी सुजसु सुकत सुख सुंदरताई
सब समेट विधि रची बनाई, समय जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई, जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना, कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राउ अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, पठहि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि सो सरु जानी, बरु बेलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनितालहि, गत रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सई अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे, बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सु, मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुल सीहियो, करि लोक वेद विधानु कन्या, दानु नप भूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी, हो न लागी भावरी, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विपुल, सुरतर सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब उसी समय क्या हो रहा है कि जनक जी की जो जगत विख्यात पटरानी है और जो सीता जी की माता है, बोले उनका बखान तो किया ही नहीं जा सकता। कैसे हो सकता है? उनका जो सुयस है, सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता, सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया था। अरे जिनकी स्वयं जनक नंदिनी जानकी जी जैसी पुत्री हो, उनका तो कहा ही क्या जाए। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनयना जी जो जनक जी की पटरानी है, जनक जी की बाई और ऐसी सूर्य मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हो। अब जो है सुनैना जी वो जनक जी के बाईं ओर आकर के विराजमान हुई है। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। बोले पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश और परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर राजा राम जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पाठ कर रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। आकाश से फूलों का वर्षा होने लगा। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। जब भगवान के चरणों को पखार रहे थे, धो रहे थे, तो उनके शरीर में पुलकावली आ गई, मतलब उनके आनंदित हो गए शरीर। क्यों ना आनंदित हो भाई, जिन चरणों से स्वयं गंगा जी निकली है, जो जगत को पावन कर रही है। तब ब्रह्मा जी को एक छोटा सा अवसर मिला था, वामन, जब भगवान ने वामन अवतार लिया तब वो अवसर मिला। और कितने सौभाग्यशाली हैं सुनैना जी और जनक जी, जिनको की परम प्रभु, जिनको वेद भी गान करते रहते हैं। हमने देखा वेद क्या मांग रहे हैं, शिव जी क्या मांग रहे हैं। जिन चरणों को शिव जी और वेद भी मांगते रहते हैं, उन चरणों को पखारने का सुअवसर इन दोनों भाग्यशाली जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना जी को मिले। बोले जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, बोले वही चरण है जो शिवजी के हृदय में, जो कामदेव के शत्रु हैं, काम पे विजय प्राप्त करने वाले शिवजी के हृदय में सदा भगवान राम जी के चरण कमल हमेशा निवास करते हैं।
जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है। अगर भगवान के चरणों का एक बार भी कोई अगर स्मरण कर ले तो उसके मन में निर्मलता आ जाएगी और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनके स्मरण करने से, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, बोले जिनका स्पर्श पाकर के, जो कि शापित स्त्री थी गौतम ऋषि की अहिल्या, वो भी उनके चरणों को थोड़ा सा स्पर्श पा करके और परम गति को प्राप्त की। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, शिव जी जिन चरणों का जल अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मस्तक पर तो जल धारण करते हैं और उनके जो चरण हैं उनको अपने हृदय में धारण करते हैं शिव जी सदा, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। जो भी देख रहा है इस दृश्य को वो जय जयकार कर रहे हैं कि कितने बड़भागी हैं जनक जी, उन चरणों को धो रहे हैं जो शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, और जिन चरणों से निकली हुई गंगा जी को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवता बताते हैं पवित्रता की सीमा है भगवान के चरण, और जो मुनि और योगी जन है अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को आज जनक जी धो रहे हैं अपने हाथों से। इसलिए सब जय जयकार कर रहे हैं और जनक जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। अब यहाँ पर दोनों वर और वधु जो है, सिया जी और रामचंद्र जी, दोनों के हथलेवा जो है, ठीक है, हथेलियों को मिलाया गया और शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। जैसे ही पानी ग्रहण हुआ, देवता ब्रह्मा और मनुष्य मुनि आनंद से भर गए, क्योंकि प्रभु का विवाह उत्सव जो है, सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। अब यहाँ पर जनक जी और सुनैना जी ने कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता समर्पित की। जैसा कि सिस्टम है कि शिव जी को हिमवान ने पार्वती जी को समर्पित किया और समुद्र ने लक्ष्मी जी को विष्णु को समर्पित किया, उसी तरह जनक जी ने सीता जी को भगवान रामचंद्र जी को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया। बोले कैसे विनती करे, विनती भी नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रेम के अश्रु हैं। और क्योंकि उस सांवली मूर्ति ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी विदेह, जैसे हम देखे थे जनक जी जब पहली बार मिले थे, राम जी और लक्ष्मण जी जब आए थे, तब बोले थे वो कि भैया मैं आज तक किसी पे इस तरह से आकर्षित नहीं हुआ किसी के रूप की तरफ, जिस तरह ये सांवले सलोने जो गौर वर्ण और श्याम वर्ण के दोनों हैं, ये मुझे आकर्षित कर रहे हैं सहज में। क्योंकि जनक जी का एक नाम है विदेह राज, जो देह से भी ऊपर उठे हुए हैं, पर वो देह में अट्रैक्ट हो रहे हैं आज। तो ये हमने देखा था शुरू में ही वो बड़ा इसको लेकर के कंफ्यूज है, इसलिए पूछा था उन्होंने कि विश्वामित्र जी बताइए, ये मुझे जो दिख रहे हैं वैसे है नहीं, ये लग रहा है कि स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है जनक जी के साथ, देह के सुध बुध वो भूल गए। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ किया गया और भांवरे होने लगी। अब फेरे का समय आ गया है। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूल भी सामान्य नहीं, कल्प वृक्ष के फूलों की बारिश हो रही है। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जायन बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी, राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खम्बन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाउ अनूपा, दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगट दुर प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी, राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही, अरुण पराग जल जुभरि नीके, ससहि भूप शशि भूष अहि लोभ अमीके,
बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, पर दुल्हन बैठे एक आसन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वर और जो कन्या है सुंदर फेरे चल रहे हैं, भावरे दे रहे हैं अग्नि के समक्ष। सब लोग उन्हें देखकर नेत्रों को परम लाभ दे रहे हैं। जो भी उनको देख रहा है उसके नेत्रों को परम लाभ मिल रहा है। मनोहर जोड़ी का वर्णन हो नहीं सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। यहाँ शिव जी कह रहे हैं कौन सी उपमा दे भाई। उपमा भी अगर कोई दी जाए तो थोड़ी ही होगी, इतने सुंदर है दोनों। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। बोले जो सीता जी और रामचंद्र जी हैं उनकी जो परछाई है मणियों के खंभे, हमने देखा स्फटिक के आंगन है, जो दीवारें हैं वो मणि मणि माणिक की है, और दरवाजे जो हैं वो गोल्ड के हैं जिनमें मणियां हैं। ये हमने देखा था जनकपुरी और अवधपुरी के जो वासी हैं उनके घरों का वर्णन था। निम्न से निम्न जो घर थे उनका भी ऐसा वर्णन था। तो वो बोले उनका जो रूप है वो उन मणियों के खंभों में जगमगा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मानो कामदेव और रति ने बहुत सारे रूप धारण करके इस रामचंद्र जी के विवाह को देखने के लिए ये किया हो। उन्हें कामदेव और रति दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। जितने लोग भी इस विवाह को देख रहे हैं वे अपनी सुध बुध को भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक से ही सब रीतियों को पूरा किया। जो मुनि आए थे, वेद यहाँ वेद ही है जो यहाँ पे फेरे करवा रहे हैं। सारी रीतियों को पूरा किया। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार कही नहीं जाती। तब भगवान रामचंद्र जी ने सीता मैया के सिंदूर दे रहे हैं सिर में, और ये शोभा बोले कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी श्याम भुजा को सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी अब दुल्हा और दुल्हन को एक आसन पर बैठे। बोले जब भगवान ठीक है सिंदूर भर रहे थे तो बोले ऐसा लग रहा था कि कमल जो है लाल पराग से, कमल ने लाल पराग लिया हो और अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। बोले जो श्री राम जी के हाथ है वो कमल है और सिंदूर को पराग बोला गया, और श्री राम जी की जो श्याम भुजा है उसको सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। यहाँ बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकत सुर तर फल नय। भोरी भुवन रहा उछाहु राम विवाहु बा सब ही कहा, के ही भांति बरनि सिरात रसना यह एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के, मांडवी सुत कीरति उर मिला कुंवरी लई हंकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत करिसो ब्याहि नप भरत हृदयी। जानकी लघु भमनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। यही नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपत रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखी सकुच ही हरस ही, सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही भगवान ने सिंदूर भरा माता जानकी जी के सिमंतक, जहां सीमंतक यहाँ पे सिंदूर भरा, श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए
अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। बोले जीव तो एक है भाई, और ये मंगल जो है महान है, कैसे इसका वर्णन करे? फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। अब क्या हो गया? मांडवी जी को बुलाया, श्रुत कीर्ति और उर्मिला जी को बुलाया गया। कुशध्वज की जो बड़ी कन्या थी उसका नाम था मांडवी। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। जो मांडवी है उनका विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, और श्रुत कीर्ति जो है वो शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह किया। दुल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हन सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और अपने चारों स्वामिनी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो गए। बोले उस समय ऐसा लग रहा है तो जो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं रहती है, जागृत, जागना, स्वप्न, स्वप्न देखना, सुषुप्ति, दोनों के बीच की अवस्था, और तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था। और इन चारों के स्वामी कौन है? जागृत का है विश्व, और स्वप्न का है तेजस, सुषुप्ति का है प्राज्ञ, और तुरीय अवस्था का ब्रह्म। बोले ये चारों जैसे इनके स्वामी भी विराजमान हो गए हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पा गए हों। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि हमारे मनिंदर जगदीश प्रभु को निकलना भी है। तो इस तरह से फेरे हो चुके हैं भगवान के, और चारों जो पुत्रियां हैं, ठीक है, जनक जी और उनके भ्राता की, उनका विवाह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। आगे कुछ और रह गया है, वो कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से विवाह पूर्ण हुआ, किस तरह से विदाई हुई, और बड़ा आनंद देने वाला प्रसंग है। आगे भी नित्य ये आनंद बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। आप ये मान के चलिए, आनंद दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि सुंदर सुंदर प्रसंग आने वाले हैं। ठीक है, जो हम सोचे भी नहीं हो, ऐसे ऐसे प्रसंग जो आज तक हमने सुने भी नहीं होंगे, रामायण में देखे भी नहीं होंगे, ऐसे प्रसंग आगे जाकर के आने वाले हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या अच्छा हरे है कृष्ण माता प्रभु जी? जी। हाँ, ये थोड़ा बताएंगे, ये बताना कि मानव जीव के हृदय में चार अवस्थाएं, जागृत, जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और इनको फिर चारों से जोड़ा ना सर, प्रभु जी थोड़ा इनको ये ना समझाएंगे ना। उपमा नहीं ये मिल ना रही ना उपमा माता जी, नहीं मिल रही उपमा ना नहीं माता मिल जी, रही है। उपमा नहीं मिल रही है। आप एक बार अनम्यूट तो करो। एक बार अनम्यूट करो। म्यूट 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 करो। अनम्यूट ही है सर, सर कह म्यूट रहे म्यूट हैं। म्यूट करो। म्यूट म्यूट म्यूट। हम्म। ये चार अवस्थाएं ये होती है चार जीव अवस्थाएं की। होती जब है वो जीव समाधि की, जब अवस्था में जाता समाधि है, अवस्था में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जागृत सबसे पहले अवस्था। जागृत माता अवस्था। जी म्यूट कीजिए, माता जी म्यूट। म्यूट कीजिए, म्यूट। हम्म। जागृत अवस्था, ठीक है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था होती है समाधि, जब जैसे कोई साधन करता है ना जब, ठीक है, तो तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था होती है। इन चारों के जो स्वामी है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इन चारों के स्वामी कौन कौन है? जो आगे वाले जो है इन चारों के स्वामी है, मतलब ये चारों उनके कंट्रोल में है, उन्हीं के। जैसे हर इंद्री के देवता होते हैं विशेष, है ना, जैसे हाथ आपके कंट्रोल होते हैं इंद्र की कृपा से। हर इंद्री जो है, जैसे हमने देखा था पलक पे जो है महाराज निमि बैठते हैं, ऐसे ही हर इंद्रियों के देवता होते हैं विशेष।
तो ऐसे ही जो ये चारों अवस्था है, इनके विशेष जो अधिकारी हैं, स्वामी हैं इन चारों के, तो वो ऐसे लग रहा है कि ये चारों अवस्थाएं जो है वो कन्याएं हैं, और जो इनके स्वामी हैं वो चारों कुमार हैं। ऐसा यहाँ पर उपमा दी गई है माता जी। क्लियर माता जी, पूनम माता जी? हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रभु जी, ललिता आज माता बहुत जी। दिनों बाद में क्लास हुई है, 8-9 दिन बाद में। क्यों माता जी इतना लेट क्यों? 8-9 दिन बाद में हुई है प्रभु जी क्लास आज। 9 दिन बाद क्लास नहीं, क्लास रोज हो रही है माता जी। तो फिर मुझे क्या ग्रुप से बाहर कर दिया है क्या प्रभु जी? मेरा नाम भी नहीं है आप ग्रुप में, मैंने तो लिंक है ना उनसे लिया, पूनम माता जी से। मनिंदर जगदीश प्रभु माता जी ग्रुप में नहीं है क्या? ललिता माता जी, मनिंदर जगदीश प्रभु प्रभु जी। माता जी ग्रुप में नहीं है क्या ललिता माता जी? आज मैंने ग्रुप ललिता, में चेक किया था तो मेरा नाम नहीं था। तो आपने ग्रुप में चेक कैसे किया माता जी? मेरे पास वो ग्रुप पहले से डाला हुआ था ना, तो मेरा नाम उसमें नहीं था, और आज लिंक लिंक भी माता मेरे जी ने पास किसी नहीं और आया। से मंगवाया प्रभु जी, माता जी ऐसा कह रही हैं। हाँ, ठीक है पूनम अभी सोलंकी माता जी से लिया मैंने फिर ग्रुप। माता जी ये वैसे परमानेंट लिंक रहेगा, बाकी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हाँ ठीक है माता ठीक है जी यूट्यूब पे है अवेलेबल सारे वीडियो, आप सुन सकते हैं वहां पे। हाँ, यूट्यूब पे तो सुन रही हूँ प्रभु जी, तभी मैं देख रही हूँ है ना, 24वां पार्ट आ रहा है, 23वां पार्ट आ रहा है। मैंने कहा मैंने तो ये सुने ही नहीं। मैं अब आपने सुन तो लिए, अब आपने पूरे पिछले सुन लिए ना वो सैटरडे को तो। लास्ट में, पिछले सैटरडे को मैंने लास्ट ज्वाइन किया था, उसके बाद में आ ही नहीं रहा है लिंक। फिर मैंने 2 ठीक है दिन पहले माता मनीष जी, प्रभु जी से पूछा भी था, क्लास नहीं हो अभी रही। अभी आपको ऐड किया, अभी ठीक है प्रभु जी, ठीक है। माता जी वो हरे वीडियो कृष्ण सुन लेना, बहुत आनंददायक वीडियो है सारे। जी। ताकि हमारा प्रयोजन ये है आपको रामचरितमानस कंठस्थ हो जाए। हम इसका रिवीजन भी करेंगे पुनः, जिसमें चल रहे हैं अभी। ठीक है ठीक प्रभु है, जी। ताकि क्या है कि हम लोगों को याद हो जाए, एकदम ऐसा हो जाए कि मानस अगर कोई हमें पूछे तो हम एकदम बोल दें खड़ा खड़ के, भैया ये मानस में ये हुआ। कोई भी पूछे ना कि मानस में ऐसा लिखा है, जैसे आज मेरा एक मित्र है, मुझे फोन किया उसने, मैं आपको बताऊं, गुजरात का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो, मनिंदर जगदीश प्रभु। आपको आश्चर्य होगा कि मुझे क्या बताऊं मैं कि लोग कितने मूर्ख हैं। मेरा बचपन का मित्र है, ठीक है, पीडियाट्रिशियन है, फेमस पीडियाट्रिशियन है, ठीक है, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसी स्थिति है उसकी। मुझे बोलता है कि तू है ना, जैसे ऐसी बात चली तो मुझे बोला इस्कॉन का पैसा फॉरेन जाता है, विदेश जाता है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तू डॉक्टर है ना, बैंकर तो नहीं? बैंकर तो मैं हूँ, मेरे को 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, मोर देन 22 ईयर्स। मैं अगर तेरे को डॉक्टरी का ज्ञान दूं कैसा लगेगा? बोला अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा तू बैंकिंग का ज्ञान मुझे मत देना, मैं विदेश पैसा कैसे जाता है पता है तुझे? प्रोसेस क्या होता है उसका? बोले नहीं वो तो नहीं पता। ठीक है, ये तुझे पता नहीं, तुम सबको क्या है कि इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है। मैंने कहा ब्रेन वॉश क्या होता है पता है? नहीं नहीं, बोले आरएसएस के अलावा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा सोसाइटी में। तो बहुत देर तक हमारा 1 घंटे डिस्कशन चला। मैंने कहा देख, बिना जाने ना किसी के बारे में, मैंने कहा तूने कभी गीता पढ़ा? बचपन से चल रहा हो तो हम बचपन से जानते आए हैं। मैंने कहा मानस पढ़ा? बोल नहीं। मैंने कहा गीता का क्रक्स क्या? चले एक श्लोक बता कोई भी मुझे। नहीं बताया। फिर मैंने कहा चल ठीक है गीता भागवतम। बोले नहीं ये सारे शास्त्र इस्कॉन तो मानता ही नहीं है इनको। मैंने कहा तू कभी इस्कॉन गया? बोले नहीं गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये बिना जाने ना, एक्चुअली स्थिति ये है, हम लोगों को क्यों याद होने चाहिए सारे शास्त्र। फिर मैंने उसको बताया शास्त्रों से, फिर वो मुझे बताया इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखे हैं, ये बात कहीं और मोल्ड हो गई। मैंने उसको बोला उठा के तो पढ़ किसी दिन कि खुद के शास्त्रों में क्या लिखा है, देखो इस्कॉन क्या प्रेजेंट कर रहा है। परंतु ऐसे मूर्ख सोसाइटी में है प्रभु,